हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 occur in the nature in the atomic ratio 140:1. The half-life period of the U238 and U235 are 4.5 into 10 to the power 9 and 7.2 into 10 to the power 8 years respectively. तो assume करते हुए चलना है कि at the time of earth formation they were present इन इक्वल नंबर्स। तो हमें बताना है कि एज ऑफ द अर्थ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरेनियम है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से अगर मैं कंसंट्रेशन एट टाइम टी को ए मान के चलूँ एंड कंसंट्रेशन एट इनिशियल को ए नॉट मान के चलूँ, तो इट विल, इन दोनों का रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। This is derived from the first equation of first order kinetics, right? So for first order reaction, this k का value will come out to be k is equal to ln 2 upon t. ठीक है, तो यहाँ पे जो c और a है, a is the concentration, okay, concentration at time t, and a naught is the concentration or initial concentration of the reaction at time t, and k is the rate constant. ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है दिस इज टेम्परेचर। ओके, सो नाउ what happens is, let us say the initial concentration of U238 and U235 is C naught। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को हम C naught मान के चल रहे हैं एंड फाइनल कंसंट्रेशन को we will be saying CT। ठीक है, और we can say concentration of U238। ठीक है, U38 का concentration would be C1 and U235 का concentration would be C2। ठीक है, तो C1 और C2 के लिए let us write this equation। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, C1 के लिए it will be C1 is equal to C naught e to the power minus K1 T, and similarly C2 के लिए it will be C naught e to the power minus K2 T। ठीक है, where K1 and K2 are the rate constants of the reaction for U238 and U235 respectively। तो अब हम जानते हैं कि C1 and C2 का concentration का जो रेशियो है it has been given which is 140:1। तो we can write C1 upon C2 is equal to 140/1। तो we will now divide these two equations, like अगर ये 1 and 2 है तो I will divide both of them and I will get C1 upon C2 is equal to C naught e to the power minus K1t upon C naught e to the power minus K2t। इसमें से C naught cancel हो जाएगा and this will be remaining। तो this can be written as C1 upon C2 is equal to E K2 minus K1 minus K1t। तो ये इक्वेशन हमें मिला है। ठीक है, नाउ हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी विल गो विथ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लेट्स गो विथ दैट। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन था C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू E टू द पावर K2t माइनस K1t। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम लॉग लेंगे तो क्या होता है E टू पावर समथिंग, तो वो पावर आगे आ जाएगा, देयरफॉर K2 माइनस K1 बचेगा एंड T को मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, एंड C1 और C2 का ln अगर लेती हूँ तो इट विल बी एस दिस थिंग, राइट। नाउ वी विल हैव टू रीअरेंज दिस होल इक्वेशन टू फाइंड आउट द T। तो T को रीअरेंज करने के लिए क्या होगा, T इज इक्वल टू ये ln C1 अपॉन C2 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 हो जाएगा, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज T1 इज इक्वल टू ln C1 अपॉन C2 अपॉन K2 माइनस K1। ठीक है, तो एंड वी नो K1 की वैल्यू हम लोग ने लिखी थी क्या, ln 2 अपॉन T1 एंड K2 की वैल्यू हो जाएगी ln 2 अपॉन T2। तो फ्रॉम बोथ ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, राइट, एंड t की वैल्यू हमें दी गई है। T1 की वैल्यू हमारे पास फ्रॉम द क्वेश्चन T1 is 4.5 into 10 to the power 9 years and T2 is 7.13 into 10 to the power 8 years, right? These are the half lives of 238 and 235 respectively। ठीक है, तो अगर ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट T is equal to log of 140 divided by log of 2। let's write it completely, okay, and we will be multiplying this, ये K2 और K1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे and we will have
T1 into T2 upon T1 minus T2 multiplied by T is equal to ln C1 upon C2 upon ln 2 1 upon T1 minus 1 upon T2, ठीक है, which is equal to this is equal to log of 140 upon log of 2 multiply by T1 into T2 upon T1 minus T2, और इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 2.1461 अपॉन 0.3010 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 7.13 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 7.13 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसे हम completely सॉल्व करके जो t का वैल्यू है, that t का वैल्यू will come out to be 0.04 into 10 to the power 9 years, ठीक है। Therefore this is the final answer। मतलब ये जो age of earth है for this whole reaction, the age of earth will be 6.04 into 10 to the power 9 years। Thank you।